जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि यानी लिब्रन का साल 2025 कैसा रहने वाला है। साल 2025 में तुला राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके संतान की स्थिति, प्रेम की स्थिति, नौकरी की स्थिति, व्यापार की स्थिति, विदेश यात्रा की स्थिति, क्या क्या राजयोग एक्टिव होंगे, कुछ क्या क्या कष्ट योग एक्टिव होंगे, इस बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करने वाले हैं कि साल 2025 तुला राशि के लिए कैसा जाने वाला है। और सभी तुला राशि वाले जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मित्रों ये जो हम प्रेडिक्शन आपको बताने वाले हैं, वार्षिक राशि फल से हम ये प्रेडिक्शन करेंगे। जो वार्षिक राशि फल है वो आपके सामने तुला राशि का ये बन रखा है और ये 1 जनवरी 2025 को निकाला गया वार्षिक राशि फल है। साल पर्यंत यानी पूरे साल की घटना की हम आपके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप इसको जन्म राशि के अनुसार भी देख सकते हैं या नाम जो है आपका तुला राशि से पड़ता है तो भी आप इसको देखेंगे तो 60 से 70% घटित होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये वार्षिक कुंडली है। इसके अनुसार द्वितीय भाव के अंदर बुध बैठे हैं जहां आपका वृश्चिक राशि है। सूर्य तृतीय भाव में पराक्रम भाव में साल 2025 में वर्षेश कुंडली में बैठे हैं। तो ये बड़ा आपको पावरफुल रिजल्ट देंगे साल 2025 में। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और शुक्र और शनि पंचम भाव में मालव्य योग बना रहे हैं। अब ये जो मालव्य योग, सस योग, यश योग, तीन राजयोग तुला राशि के जीवन में साल 2025 में पड़ रहा है। वर्षेश कुंडली तो भाई सर्व श्रेष्ठ आ रही है। पिछले 10 सालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कुंडली वर्षेश कुंडली तुला राशि की निकली है। साथ ही साथ राहु छठे भाव के अंदर 12 नंबर लिखा है। बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है जहां 2 नंबर लिखा है। मंगल कर्क राशि के वक्री होके बैठे हैं, ये भी पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाले हैं। और केतु जो अध्यात्म का कारक होता है, वैराग्य का कारक होता है, तो वो आपके 12वें भाव में बैठा है। आध्यात्मिक और वैराग्य वाला भी परिवर्तन तुला राशि के जीवन में आएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के साल 2025 इसका टोटल करेंगे 9 नंबर आता है। सबसे 9-10 सालों के अंदर सबसे श्रेष्ठ वर्ष फल की कुंडली साल 2025 में तुला राशि की निकली है। अब इससे होगा क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में तुला राशि की चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य 2025 में वार्षिक कुंडली में मालव्य और शश योग दोनों राजयोग बन रहे हैं। शुक्र कुंभ राशि में त्रिकोण भाव में और शनि कुंभ राशि में त्रिकोण भाव में बैठे हैं। यानी साल 2025 में शुक्र देव और शनि देव की कृपा से आपका पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर रहेगा। यानी हेल्थ पे आप खूब पसीना बहाने वाले हैं, योग करने वाले हैं, जिम करने वाले हैं, प्राणायाम करने वाले हैं, ध्यान की क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं और खूब भागा दौड़ी करने वाले हैं। तो कुल मिला के साल 2025 आपके लिए प्रेरणादायक साल लग रहा है। इसके अंदर बहुत कुछ आप खोने वाले भी हैं और कुछ चीजों को, कुछ जो आपकी नेगेटिविटी है, जो ड्रॉबैक है, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ इमोशनल पॉइंट है, कुछ इमोशनल रिश्ते हैं जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। साल 2025 में ठोस निर्णय लेने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ लुक में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। यानी कि साल 2025 में तुला राशि वाले कुछ दाढ़ी रखेंगे, कुछ दाढ़ी कटाएंगे, कुछ महिलाएं बाल लंबे रखेंगी, कुछ महिलाएं बाल कटाएंगी या कलर कराएंगी। यानी लुक्स में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। अगर आप मोटे हैं तो मेहनत करके पतले हो जाने वाले। यानी लुक्स में आप जबरदस्त परिवर्तन, आत्मविश्वास में जबरदस्त आपके परिवर्तन रहेगा और जो परिवार से गिला शिकवा है वो भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। साल 2025 के अंदर मित्रों तुला राशि का क्योंकि मालव्य और सस योग दोनों राजयोग बन रहे हैं तो खूब यात्रादायक साल रहने वाला। खूब आप यात्रा करने वाले हैं। नदी, पहाड़, विदेश की लंबी दूरी की यात्रा आपकी साल 2025 के अंदर रहेगी। मंदिरों की यात्रा साल 2025 के अंदर रहेगी। यानी खूब सारा बाजार के चक्कर,
घर पे आप बैठेंगे ही नहीं। साल 2025 में आप खूब मेहनत और खूब यात्राएं करने वाले हैं। साल 2025 में तुला राशि को मैं एक बात कहूं कि शुक्र का मालव्य योग बन रहा है। मीठे से आपको परहेज रखना है। मीठे के कारण आपको मधुमेह, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है, कमजोरी आपकी हो सकती है, यानी ये सब कुछ मीठे से होगा। तो साल 2025 के अंदर मीठे से बिल्कुल आपको परहेज रखना है, नहीं तो मीठे से बहुत सारी एलर्जी की और वीकनेस की समस्या, शुगर की समस्या आपको रह सकती है। साल 2025 में आप तुला राशि वाले, जैसा मैंने कहा, शुक्र और शनि का मालव्य योग बन रहा है। नया कुछ सीखने, नया कुछ कोर्स करने वाले हैं और अपनी फील्ड चेंज करने का भी प्रयास साल 2025 में ही करेंगे। कुछ लोग ब्यूटी से संबंधित काम, कुछ लोग सौंदर्य से संबंधित, कुछ लोग कॉस्मेटिक से संबंधित काम, कुछ लोग वस्त्र डिजाइनिंग से संबंधित काम को सीखने वाले हैं। कुछ लोग नृत्य, संगीत, कला, साहित्य, ज्योतिष, इसमें अपना हाथ आजमाने वाले हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में अपना नया यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, यानी सोशल मीडिया में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो मैंने कहा ना कि शनि और शुक्र का जो मालव्य और सस योग बैठा है, आपको आपके अंदर ऐसी उत्सुकता डाल देगा कि आप साल 2025 में नया कुछ सीखेंगे या कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से संबंधित करने वाले हैं। चैन से तो आप बैठने वाले नहीं है ना, ये बैठवाएगा। धन की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति तुला राशि की देखें तो वर्षेश कुंडली के जो स्वामी हैं वो मंगल है। मंगल 10वें भाव में केंद्र में होकर वक्री हो गए, यानी साल 2025 धन के हिसाब से मनी ईयर कहा जाएगा। जी हां तुला राशि वालों, ये मनी ईयर है, यानी कि धन को बरसाने वाला, धन को बढ़ाने वाला, खूब धन देने वाला साल 2025 है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर बैठे रहो और कुछ ना करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि ये मनी ईयर है, याद रखिएगा। तो खूब मेहनत करनी है, जो भी मन में कॉन्सेप्ट आए उसको आजमाना है। खासकर देखा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपको धन देके जाएगा, कमीशन से संबंधित आपको धन देके जाएगा, विदेश से संबंधित आपको बड़ा धन लाभ का योग बनता है। जान पहचान और जितना लोगों से आप सामाजिक तौर से जुड़ोगे उतना आपके लिए साल 2025 बड़ा लाभकारी। तो साल 2025 में आपको ईगो को साइड में रखना है, ठीक है ना, और आपको लोगों से मिलना है। जितना आप मिलोगे उतना आपको धन आपका बढ़ेगा, आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा, जिससे कि आपको धन लाभ होगा। साल 2025 में कर्जा, ईएमआई उतारने वाला साल भी है। कर्जे के बोझ से तुला राशि वाले अगर परेशान है तो वो उतर भी जाएगा, याद रखिएगा। यानी सारे कर्जे, सारे धन संबंधी वाद विवाद निपटाने वाले, क्लेश धन संबंधी निपटाना वाला साल 2025 ही रहेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए फरवरी 2025, अगस्त 2025 और दिसंबर 2025 ये 3 महीने खर्चे वाला रहेगा। इसमें स्कूल पे खर्चा आपका रह सकता है, आपका परिवार पे खर्चा, वाहन पे खर्चा, इसमें खर्चे होंगे, आय कम और व्यय ज़्यादा रहेगा। बाकी मार्च से लेकर जून का महीना धन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और सितंबर से लेकर दिसंबर का महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये अच्छे धन प्राप्ति वाले आपके रहेंगे। साथ ही साथ तुला राशि को साल 2025 में क्रय विक्रय से भी बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे फिर बेचेंगे, उसमें कुछ बड़ा लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यानी साल 2025 फाइनेंस ईयर के हिसाब से बहुत अच्छा है तुला राशि का। इसी प्रकार से आप तुला राशि की बात करते हैं, परिवार, संतान और विद्या, इन 3 क्षेत्रों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वर्षेश कुंडली के अनुसार मालव्य योग बन रहा है। और मित्रों, साल 2025 में जो मालव्य योग बना रहे हैं वो शुक्र बना रहे हैं, इसलिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। साल 2025 में माता पिता को हल्की चोट लग सकती है, माता पिता का हल्का ऑपरेशन हो सकता है। इसके योग साल 2025 में बन रहे हैं। लेकिन घर के अंदर मांगलिक काम भी होता हुआ नजर आएगा, घर के अंदर रेनोवेशन का काम होता हुआ नजर आएगा, घर के अंदर वाहन खरीदा जाएगा, छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदने के योग, कोई शॉप खरीदने के योग साल 2025 में बन रहे हैं। तो एक तरफ माता पिता के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन वहां पर मांगलिक कामों के लिए अच्छा है। साल 2025 में देखा जाए तो आपके लिए ये फैमिली के लिए सर्वश्रेष्ठ
वर्ष है, खासकर उनके लिए जिनकी छोटी बड़ी संतान है। तो छोटी बड़ी संतानों को कोई अवार्ड साल 2025 में उनके किए गए प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्या के लिए छोटी बड़ी संतान के लिए साल 2025 सर्वश्रेष्ठ ईयर है। बड़ी संतान के लिए खासकर देखा जाए तो उनका परिवार से दूर इंस्टीट्यूशन में कुछ उनको अचीवमेंट मिलेगी, दूर जाने के योग बनते हैं, विदेश जाने के बड़ी संतान यानी 18+ संतान के योग बनते हैं, या बड़ी संतान का वाहन खरीदने के योग भी साल 2025 में बन रहे हैं। तो चाहे तुला राशि की छोटी संतान है या 18+ बड़ी संतान है, दोनों के लिए साल सर्वश्रेष्ठ है। अब तुला राशि के विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थी या बड़े संतान उनके कहीं ना कहीं साल 2025 में मालव्य योग बन रहा है, पंचम में शुक्र विराजमान है वर्षेश कुंडली में, तो लव एंड अफेयर के योग भी साल 2025 में स्टूडेंट और बड़ी संतान के बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी संतान की विद्या करियर पोजीशन के लिए साल 2025 तुला राशि की संतान के लिए वंडरफुल रहने वाला है। और देखा जाए तो तृतीय भाव में वार्षिक कुंडली में तुला राशि के सूर्य विराजमान है, यानी यश योग ध्वजा योग, दो महत्वपूर्ण राजयोग तुला राशि के बन रहे, एक तो यश योग दूसरा ध्वजा योग, यानी कि कोई सरकारी योजना का लाभ तुला राशि को मिल सकता है। अगर आपके शहर में कोई लकी ड्रॉ निकल रहा है, सरकारी कोई प्लॉट निकल रहा है, सरकारी कोई स्कीम निकल रहा है, तो साल 2025 में सरकारी लाभ आपको मिल सकता है, सरकारी काम बनने के आपके योग नजर आ रहे हैं। साल 2025 विदेश यात्रा के लिए भी अच्छा है, विदेश संबंधी कामों में भी सफलतादायक साल 2025 रहेगा। खासकर जो सरकारी कामों के लिए, विदेश यात्रा के लिए जो साल 2025 अच्छा है, वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बीच में आपके सरकारी काम या विदेश से संबंधित काम होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ शुक्र और शनि वार्षिक कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, यानी मालव्य योग बना रहे हैं मित्रों तुला राशि का वर्षेश कुंडली में, और यश योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपके लिए ये साल यादगार रहेगा, यानी 10 सालों में एक ऐसा साल ये नजर आएगा जो आपकी जिंदगी में, आपके दिल में एक स्वर्ण काल की तरह यादगार रहेगा। यदि आप मीडिया से संबंधित लाइन में तो साल 2025 बहुत अच्छा है, यदि आप फिल्मी क्षेत्र में एक्टिंग क्षेत्र के अंदर है तो साल 2025 बहुत अच्छा है, तकनीकी शिक्षा इंजीनियर हैं आप, टेक्निकल काम करते हैं तो साल 2025 अच्छा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको साल 2025 में सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो भी साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा, बड़ी सफलतादायक साल 2025 रहने वाला है। 9 का जादू आपके जीवन में चलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन का मतलब कि जो कुंवारे हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो रिलेशन में है प्रेमी प्रेमिका उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो शादीशुदा है उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। और मित्रों हम बहुत मेहनत करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई, तो आप फेसबुक में भी देख लेते हैं, लाखों में व्यू पहुंचा देते हैं, मिलियंस में पोस्ट पहुंचा देते हैं, सब्सक्राइब और पेज से जुड़े भी, ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए तुला राशि के दाम्पत्य जीवन में वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री होने के कारण साल 2025 रिलेशनशिप के मामले में बहुत बेस्ट साल रहेगा। खासकर पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ पार्टनर के अपने करियर के लिए भी मंगल बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। पार्टनर को कोई नया काम पार्टनर के कोई नया काम करने के योग या नए काम के उनको ऑफर मिल सकते हैं। पहला चीज ये होगा। पार्टनर जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर पद का लाभ, धन का जबरदस्त लाभ साल 2025 में मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशन के लिए भी अच्छा साल रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग यहां पर एक्टिव हो रहा है और लक्ष्मी नारायण जैसा इसका नाम है वैसा ही रहेगा, यानी कि आप पार्टनर के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस, कुछ चीजें छोड़ने वाले हैं और पार्टनर भी आपके लिए कुछ चीजें छोड़ने वाले हैं, यानी प्यार प्रेम अच्छा रहने वाला है, याद रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का थोड़ा सास ससुर से अनबन रहेगी, उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी पार्टनर का कहीं ना कहीं सास ससुर से बनने वाली नहीं है साल 2025 में।
बाकी आपके रिलेशन के लिए साल अच्छा है। खासकर जो कुंवारे लोग हैं उनके भी शादी के योग बनते हैं। खासकर ये जो लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट हो रहा है वो मार्च के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, शनि मीन राशि में जाएंगे, तब ये एक्टिव होगा। तो मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक कुंवारों के और जो सिंगल्स हैं उनका पार्टनर मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में लक्ष्मी नारायण योग का जादू चलने वाला है। साथ ही साथ अब हम जानते हैं कि तुला राशि वाले उनके बारे में जो व्यापार करते हैं, यानी कि फैक्ट्री, दुकान, शोरूम चलाते हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। जो नौकरी करते हैं सरकारी, प्राइवेट, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो यहां पर भी लक्ष्मी नारायण योग का जादू आप में चलेगा, यानी कि फरवरी से लेकर और नवंबर तक लक्ष्मी नारायण योग साल 2025 में एक्टिव है। तो यानी कि बड़ा पद का आपको लाभ मिल सकता है और करियर में फील्ड परिवर्तन के योग भी आपके बन रहे हैं। यानी कि तुला राशि या तो आप फील्ड चेंज करने वाले हैं साल 2025 में, कोई बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं। कुछ लोग नौकरी छोड़ के बिजनेस करने वाले हैं, कुछ लोग बिजनेस छोड़ के नौकरी करने वाले हैं, उनको ऑफर ऐसे आएंगे। नया काम करने के तुला राशि के साल 2025 में योग बनते हैं और जबरदस्त राजयोग लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। याद रखिए साल 2025 काम के अंदर कामयाबी वाला साल रहेगा। लेकिन आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, दुविधा में नहीं रहना पड़ेगा। जो छोड़ दिया, डू एंड डाई वाली सिचुएशन रखनी पड़ेगी, तभी साल 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सोचते रहे कि मुझे नौकरी चेंज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यहाँ भी मेरा बढ़िया ही चल रहा है लेकिन पैकेज थोड़ा कम है, अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। याद रखिएगा आपको ठोस ताबड़तोड़ निर्णय लेना पड़ेगा। साल 2025 में करियर से संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, मेहनत जरूर रहेगी, ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, लेकिन साल 2025 आपके लिए टर्निंग पॉइंट वाला रहने वाला है। याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए जो व्यापारी वर्ग है उनके भी तकनीक में आप अपडेट करने वाले हैं, यानी कि जो भी आपके पुराने इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप व्यापार करने वाले हैं, मशीनें, उनको उठा के फेंकने वाले हैं और नई चीजें आप बदलने वाले हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन कुछ वर्क आप करने वाले हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बनाने वाले हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले हैं। साल 2025 में ऑनलाइन पे आपका बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, उसमें कुछ प्रोजेक्ट, कुछ इंजीनियरों की राय मानने वाले हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिससे कि आप कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी साल 2025 आपके तकनीकी चेंज का साल है। याद रखिएगा। साथ ही साथ साल 2025 में आप मार्केटिंग कराने वाले, अपने मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करने वाले हैं, उस पर थोड़ा धन भी आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। जब आप अपनी मशीनों को अपडेट करेंगे तो भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साल 2025 अगर आपने ये सब बदलाव कर लिए, ये खर्चे सह लिए, तो मान के चलिए कि आपको सफलता से भी कोई रोक नहीं सकता है, सफलता भी आपके हाथ लगेगी। तो साल 2025 जो नौकरी करते हैं भाई, उनको निर्णय लेने की जरूरत है, और जो व्यापारी है उनको थोड़ा खर्चा करने की जरूरत है। और साल 2025 बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।